क्वेश्चन है 4, इसमें ट्रू फॉल्स है बेटा। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस बी, ये बोला गया है और आपसे पूछा गया है क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। साइन ए प्लस साइन बी, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, कौन बता सक रहा है? फॉल्स। और कौन बताएगा? क्या बता रहे तुम, क्या कहना? फॉल्स। और कौन बोलेगा? इस स्टेटमेंट क्या है, ट्रू के फॉल्स? ट्रू। राज ने बोला ट्रू, फॉल्स। और आज तुक्का लगा दो बेटा, कुछ तो लगाओ। अक्कड़ बक्कड़ हम मेरे को कर रहा है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा कुछ बोला गया है और आपसे पूछा गया है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। यदि आपका आंसर ट्रू है तो क्यों है, और फॉल्स है तो क्यों है। इफ योर आंसर ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स देन व्हाई, रीजन भी आपको बताना है। आपको कल मैंने एक फॉर्मूला बताया होगा साइन ए प्लस बी, या फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू बताया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉल्स है, ठीक है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, पता क्या होता? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फर्स्ट क्वेश्चन में कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप खुद सोचो, इसके बराबर तो इतना बड़ा टॉपिक होता है, इसमें कहीं कॉस मल्टी में है नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बट आपके सिलेबस में नहीं था, कैसे आप चेक करोगे? तो आपको सपोज ये पता ही नहीं कि ये आंसर ट्रू है या फॉल्स, आप कैसे चेक करोगे? तो आप इधर पे ए और बी की कुछ भी वैल्यू लेट कर लो। एक आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं ट्रू है या फॉल्स, तो आप क्या कर लो, लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए की वैल्यू आप 30 डिग्री लेट कर लो एंड बी की वैल्यू 60 डिग्री लेट कर लो, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आपने लेट कर ली? 60 डिग्री। अब जरा देखो तो इसका LHS पार्ट कितना है, साइन ए प्लस बी। यदि ये ट्रू होगा तो LHS और RHS वैल्यू के लिए क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, साइन ए कितना है 30 और बी कितना है 60, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती, यानी हमें मिला LH जब A 30 है और B 60 है तो साइन 30 प्लस 60 की वैल्यू कितनी मिल गई, 90। साइन 90 मिल गई और उसको हम बोल सकते हैं 1 मिल गई। उसका आंसर कितना आ गया, 1। ये तो केवल किसकी बात कर रहे हैं अपन, LHS की, ठीक है। अब RHS के लिए बात करें, फॉर RHS तो RHS क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, अलग अलग है। तो आप ऐसे लिखो साइन ए प्लस साइन बी, तो बताओ कितना आएगा, साइन ए प्लस साइन बी। ए की वैल्यू हमने कितनी पुट की 30 और बी की वैल्यू कितना लेट किया 60। अब साइन 30 की वैल्यू क्या हुई, बताओ जल्दी, साइन 30 की वैल्यू क्या हुई 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये आया 1 प्लस √3/2। ये किसकी वैल्यू आई, साइन 30 प्लस साइन 60। तो बताओ जरा क्या LHS और RHS की वैल्यू इक्वल है? साइन 30 प्लस 60 क्या हो, इज इक्वल है साइन 30 प्लस साइन 60। तो हम इस दोनों को देखते हुए, LHS और RHS को देखते हुए हम ये कह सकते हैं फ्रॉम, मैं पूरा वेरिफिकेशन बता रहा हूँ, बाकी आपका आंसर इसका क्या था, फॉल्स हो गया है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं साइन 30 प्लस 60 इसकी वैल्यू 1 है और इस वाले की वैल्यू 1 प्लस √3/2 मतलब बराबर नहीं आए हैं, डज नॉट इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। तो दैट्स मीन्स हम कह सकते हैं ए है और ए क्या है, बी। तो साइन ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर था वो क्या था, फॉल्स। ये चीज इतना बड़ा जो लिखने का वो था ना, इतना लिखना नहीं है। यदि आपसे आएगा ना, आप फटाक से करोगे भाई, यदि ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू
60 ले ली मान लो, तो इधर क्या हो जाएगा LHS में sin 90, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। अब इधर पे a और b की वैल्यू सेम पुट करेंगे, sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, sin 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2। 1/2 और √3/2 को ऐड करके क्या 1 आएगा, नहीं आएगा, तो हमने बोल दिया स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होगा, ट्रू चेक करना होता तो वो सारे एंगल, जितने भी एंगल होते ना, सबके लिए वो अपन को क्या करना पड़ता, फॉलो कराना होता, वो सबको वैलिड, सब हर एक एंगल के लिए वैलिड होता, ए और बी की कोई भी वैल्यू के लिए वैलिड होता। लेकिन यदि हमें फॉल्स कराना है, फॉल्स देखना, तो किसी एक के लिए भी वो यदि वेरीफाई नहीं कर रहा है, LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा, तो बस वो फॉल्स हो गया। फॉल्स, किसी बात को फॉल्स कहना बहुत आसान है। यदि हमें बोलना कि ये चीज गलत है तो केवल एक रीजन ढूंढना। यदि कोई चीज को हमें बताना कि ये क्या है, फॉल्स है, तो केवल हमें उसका एक रीजन बताना होता। और यदि हमें बोलना है कि ये चीज ट्रू है, तो ट्रू बताने के लिए हमें बहुत सारे रीजन को क्या करना पड़ता है, वेरीफाइड कराना होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे तो पहले हमने ए और बी की कुछ वैल्यू दी, वहीं पे फॉल्स हो रहा है, इक्वल नहीं आ रहा, तो सीधा सा हो गया कि ये फॉल्स, क्योंकि फॉल्स के लिए केवल एक रीजन ढूंढना है और ट्रू के लिए बहुत सारे रीजन ढूंढने होते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, क्या हो गया बेटा, हाँ ये तो मैंने शायद पहले ही डिस्कस कर लिया था किसी क्वेश्चन के बीच में, कि जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है, जब एंगल की वैल्यू बढ़ती है, तो पूरा ओवरऑल साइन थीटा या साइन फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन कहां से कहां तक, 0 से लेके 90 तक, 90 से 180 तक फिर वैल्यू डिक्रीज होना चालू हो जाती है, ये भी याद रखना है, 1 से 0 होना चालू होगा। चलो फिर वो तो खैर आपके अभी सिलेबस में नहीं था। 0 से 90 के लिए, यदि 0 से 90 तक थीटा की वैल्यू बढ़ाएं, पहले 0 था 60 ऐसे, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये तो क्वेश्चन सेकंड वाला क्या है, फर्स्ट इसने देखो, इसका भी वेरिफिकेशन यदि बताना, उसने बोला कि if theta is increased then sin theta will we also increase, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। यदि थीटा की वैल्यू, यदि जैसे ये साइन थीटा है, यदि मैं तुमसे कह दूं इस थीटा की वैल्यू को हम इंक्रीज करें, क्या करें, इंक्रीज करें, जैसे मैं पहले तुमसे बोलूं इधर थीटा की जगह 0 पुट कर दो, तो आंसर क्या आएगा 0। फिर 0 से थोड़ा सा एंगल की वैल्यू इंक्रीज कर दो, 30 कर दो, 0 से हमने वैल्यू क्या कर दी, थीटा की इंक्रीज कर दी, बढ़ा दी, तो वैल्यू जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ा दी, तो इधर पे वैल्यू क्या आ गई, 0 से बड़ी वैल्यू आई कि नहीं आई, और बढ़ाई वैल्यू, मान लो साइन 45 कर दी, तो क्या आ गया 1/√2। अब बताओ 1/2 और 1/√2 में कौन बड़ा है, चंचल बताएगी, 1/2 और 1/√2 में कौन बड़ा है, √2। क्यों बड़ा है 1/√2, बताओ जल्दी। अच्छा बताओ, जैसे मुझे ऐसे कंपेयर करना 1/2 और 1/√2, दो फ्रैक्शन की कंपेयर करना कि ये फ्रैक्शन बड़ा है या ये फ्रैक्शन बड़ा है, तो कैसे पता चलता है, जब पहले सबसे पहले चेक कर लो न्यूमरेटर सेम है क्या, है ना। अब उसके बाद डिनोमिनेटर में देख लो, किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, 2 बड़ा है कि √2 बड़ा है, √2 बड़ा होता है बेटा। √2 की वैल्यू तो 2 है, √2 की वैल्यू होती 1.414 समथिंग, तो ये 2 से तो क्या है, छोटी वैल्यू है कि नहीं, 2 बड़ा है और √2 छोटा है। याद रखो √2 की वैल्यू कितनी होती 1.414, तो ये वैल्यू किससे छोटी है ना, 2 से। तो आप बोलोगे जब न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे आप बताओगे कि 2 छोटा है, सॉरी 2 इज ग्रेटर देन √2, दैट्स व्हाई 1/2 इज लेस देन द 1/√2। क्लियर। तो मतलब 1/2 से बड़ी वैल्यू आ गई, 1/√2 क्या है, बड़ी है, बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ ना 1/√2 क्या है, ग्रेटर है, तो 1 और बड़ी वैल्यू आई। जैसे ही हम थोड़ा और एंगल बढ़ाते हैं
60 डिग्री ले लेते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी बताओ जल्दी, √3/2। अच्छा चलो चेक करो, √3 की वैल्यू पता कितनी होती है, जैसे 1/√2 की वैल्यू का मतलब होगा 1/1.414 समथिंग। अब 1.414 का जब डिवाइड 1 में करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आने चालू होगा। इसी तरह आप √3 की वैल्यू पुट करो इधर पे, √3 का मतलब 1.732/2। अब 2 का डिवाइड इसमें करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन आप खुद चेक करो कि यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है 1000 और इधर पे न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर है 1700 कुछ है, और इधर का न्यूमरेटर तो बड़ा है। अब इनको चेक करना, जैसे दो फ्रैक्शन को चेक करना ना, 1414 और इज इक्वल टू 1732/2000। अब मुझे चेक करना कौन सा फ्रैक्शन इसमें से बड़ा है, तो आप इसका मल्टी इससे करो, तो इसका मल्टी इससे करोगे तो 2 1 2 3 4 दुर्गे माँ की जय जयकार, कितना है 1 2 3 4 5 6 है ना, 2 लाख समथिंग आएगा। तो इसका मल्टी इससे करो तो कितना आएगा, तो भी आपका बेटा लगभग जैसे आप मल्टी करोगे तो जो वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू ए वाली वैल्यू, सीधी सी बात है, इधर पे 2000 और 1000 का मल्टी किया गया और इधर पे किसका कर रहे हैं 1400 और समथिंग, अपन नियर अबाउट निकाल लेते हैं, ठीक है। 1400 और 1700 का मल्टी करेंगे तो 17 चौक नियर अबाउट वैल्यू 17 चौके 68, 17 कम 17 6 23 और कितने जीरो रहेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो कौन वैल्यू बड़ी है, जे वाली वैल्यू बड़ी है, नियर अबाउट भी बड़ी है, तो ए वैल्यू बड़ी है तो ए वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा और ए वाला फ्रैक्शन छोटा होगा। तो ए वाला फ्रैक्शन बड़ा मतलब जे वैल्यू बड़ी, और जे वैल्यू बड़ी तो और वैल्यू बड़ी आ गई। sin 90 की वैल्यू बताओ जल्दी से, 1 आएगी, कितनी आएगी बेटा 1 तो सीधी बात है, इसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग था, इसका 0 पॉइंट समथिंग था, इसका 1 आ गया। तो मतलब जैसे जैसे हमने 0 से 90 के बीच में एंगल इंक्रीज किए तो साइन की वैल्यू भी क्या हुई, इंक्रीज। यदि cos थीटा कहता तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही थी, cos थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर cos थीटा डिक्रीज होगा, याद रखना, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट आता है, रिवर्स कर देते हैं, तो याद रखना। तो ये क्या हो गया, मैंने पूरा रीजन के साथ आपको बताया है कि जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यस सेकेंड वाला आपका क्या है, राइट है, ट्रू है, सेकेंड का आंसर होगा ट्रू। क्लियर। यदि cos थीटा इसकी जगह आ जाता कि थीटा इज इंक्रीज देन cos थीटा विल बी, cos थीटा क्या होगा डिक्रीज, तो उसमें cos थीटा डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा, वो आ गया जस्ट अपोजिट है ना, मैं याद नहीं रखा था, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसी में जस्ट था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाला एक्सप्लेन करने की क्या आवश्यकता है मुझे, नो। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ में क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। अच्छा ये कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हैं, थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, एक केवल एक वैल्यू पर इक्वल है, वो भी 45 पे। साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, लेकिन साइन इधर मालूम है थीटा की वैल्यू 30 ले लूं तो क्या साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री इक्वल आते हैं क्या, नहीं आते ना। तो थीटा की साइन 30 की वैल्यू होती 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती √3/2, क्या 1/2 और √3/2 इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, हाँ, यदि वो बोलता साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा, यूनिक वैल्यू मतलब थीटा की कोई यूनिक वैल्यू पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, तो यस वो राइट हो जाता। कौन सी वैल्यू पर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होते हैं, 45। यूनिक वैल्यू थीटा की, यूनिक भी एक यूनिक मतलब कोई एक ऐसी वैल्यू जहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू क्या हो जाती, इक्वल। बट इसने क्या लगाया था, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, देखा है क्वेश्चन में, आप रीड करो, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंजेस होगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। यदि मान लो इसमें मैं बोल देता कि क्या इज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ, फॉर देयर यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये क्या हो जाता, ट्रू हो जाता।
किसी यूनिक वैल्यू पर साइन थीटा कॉस थीटा क्या इक्वल होता है? तो यस, 45 डिग्री पर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है। ऐसे क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए तो फिर आप पता चला आपने रट के जाओगे ना तो कहानी हो जाएगी अंडा हाफ। क्या हो जाएगी? अंडा हाफ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्या हो गया बेटा? फॉल्स हो गया इसका आंसर। क्या हो गया? ठीक है, ये आंसर फॉल्स हो गया। फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। हाँ तिलु है, तिलु तिलु तु तारा राला। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अच्छा बताओ, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कॉट 0 की वैल्यू, कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती ना, क्योंकि tan 90 की वैल्यू क्या होती? आप ऐसे भी समझ लो, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता? cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cos थीटा के cos 0 बराबर होगा cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री। अब cos 0 की वैल्यू होती 1 और sin 0 की वैल्यू होती 0, तो 1 अपॉन 0 कितना आएगा? नॉट डिफाइंड। तो आप ऐसे भी बोल लो नॉट डिफाइंड। क्या होगा? नॉट डिफाइंड। या आप सीधे याद रख लो tan 0 की वैल्यू कितनी होती? कई तरीके हैं निकालने के भाई। cot 0 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती? 0। तो 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यस, ये ट्रू है। समझ गए बात को? इसने बोला था cot इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। तो यस, इट इज ट्रू। क्लियर? फिफ्थ नंबर भी आपका आंसर आएगा ट्रू। तो ये थी एक्सरसाइज